अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर हैं तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। अभी तो नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं, या लास्ट सीजन भी ऐसा ही कुछ हाल था। आप अभी अगर रिवाइंड करो, यूनाइटेड 4 मैच खेले थे आई थिंक, तब भी एक इंटरनेशनल ब्रेक आया था। उसके पहले 4 मैच खेले थे यूनाइटेड ने और 2 मैच हार चुके थे, 2 मैच जीते थे। गोल डिफरेंस माइनस पे था, अभी भी वही है, यहाँ पे भी वही है। 4 मैचेस में 2 होम मैचेस जीते हैं, 2 अवे मैचेस बुरी तरीके से हारे। आर्सेनल मैच उतना पूरा परफॉर्मेंस नहीं था, ये मैं कहना चाहूंगा, लेकिन बट स्टिल 4 मैचेस 6 पॉइंट्स, 2 विंस 2 लॉस। ये यूनाइटेड का भी हाल चल रहा था। तो एरिक टेन हैग को आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक शायद उनका प्रेफर्ड 11 मिल सकता था, बट इसी बीच कल हमारे और एक महान प्लेयर जॉर्डन सैंचो ने कारनामा कर दिया। इट इज काइंड ऑफ सेम सिचुएशन राइट नाउ जो कि लास्ट टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुआ था। ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सागा अब ये चलता रहेगा अंटिल आई थिंक जनवरी तक, क्योंकि अभी ऐसा टाइम में ये सिचुएशन आया है। और आप सबको मालूम है कि कल आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक टेन हैग को पूछा गया कि मैक्टोमिने और सैंचो को क्यों मैच डे स्क्वाड में नहीं रखा गया, तब उन्होंने यही कहा कि मैक्टोमिने इल है और जॉर्डन सैंचो को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बाकी जो विंगर्स हैं उनके हिसाब से लास्ट वीक में जॉर्डन सैंचो का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जॉर्डन सैंचो ने। और उनके ये बोलने के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में रिलीज होने के बाद 27 मिनट बाद जॉर्डन सैंचो ने एक ट्वीट किया जहां पे वो ये बोलते हैं कि ये आप जो भी कुछ मीडिया में सुन रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, इसको पूरा सच ना माना जाए। मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है बहुत दिनों से। परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई डोंट नो मैं क्यों ड्रॉप हूं, इसका मतलब यही निकलता है। और ये भी वो बोलते हैं कि मैं इस बैच के लिए जैसे डेडिकेटेड था, अभी भी हूं, इन फ्यूचर भी रहूंगा, बट मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। सो डायरेक्टली यू आर अगेंस्ट योर मैनेजर राइट नाउ। एकदम से यही हो जाता है कि आप आपके मैनेजर के खिलाफ हैं। अब इसमें कुछ ऐसा बात आ जाता है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी एक ऐसा क्लब बन चुका है जहां पे मैनेजर का पावर प्लेयर्स के पावर से बहुत कम है? क्योंकि यही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोरिनो को सैक करवाया था, फिर ओले गनर सोल्सगार को उन्होंने बस के नीचे फेंक दिया। रैगनिक के टाइम पे वो लोग प्रॉपरली नहीं खेलते थे क्योंकि रैगनिक जो डिमांड करते थे ये प्लेयर्स वो दे नहीं सकते। और उसके बाद अभी एरिक टेन हैग का बारी है। मैं जिस दिन एरिक टेन हैग का अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए मैनेजर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, उस दिन मैंने कहा था कि कुछ प्लेयर्स को आपको अभी निकालना है स्क्वाड से। उनमें से एक थे एंटोनी मार्शियल, जो कि अभी तक स्क्वाड में है। क्यों है किसी को नहीं पता, बट वो है अभी तक स्क्वाड में। हैरी मैगुआयर, अब देखो अभी जो सिचुएशन मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज काइंड ऑफ ए क्लब जो कि अभी एक सर्कस बन चुका है, ठीक है, जहां पे आप इसको कार्टून नेटवर्क भी बोल सकते हो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी क्या हो रहा है कि एरिक टेन हैग नहीं चाहते थे कि हैरी मैगुआयर, मैक्टोमिने, डॉनी वैन डी विक, एंटोनी मार्शियल और जॉर्डन सैंचो स्क्वाड में रहे, टीम में रहे, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर इनको ट्रांसफर कर दो, जो फंड आएगा उससे आप उनके पसंदीदा प्लेयर ला सकते हो। एक मैनेजर जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक बड़ा ब्रांड, एक बड़े क्लब को मैनेज कर रहा है, उसके पास ये पावर होना चाहिए कि वो किस तरीके के प्लेयर को चाहे जो अपना फिलोसफी उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाए और वो प्लेयर भी मैनेजर के हिसाब से खेल पाए। एंटोनी मार्शियल, अगर आप कल का मैच देखो, जब तक रस्मस हॉयलैंड नहीं आए थे मतलब मैदान पे नहीं उतरे सब्स्टिट्यूट होके, तब तक यूनाइटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्ट्राइकर पोजीशन कोई प्रेस ही नहीं कर पा रहा था। ना कोई फिजिकलिटी था, ना कोई एग्रेसिवनेस था, कुछ नहीं था। जैसे ही रस्मस हॉयलैंड आए, हम लोग को वो देखने मिला, कुछ फिजिकलिटी, गेट इन बिहाइंड करना, सेकेंड बॉल के लिए एटलीस्ट फाइट करना, वो एग्रेसिवनेस दिखाई दिया हमको।
एंटोनी मार्शियल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एरिक टेन हैग का पसंदीदा प्लेयर कभी भी एंटोनी मार्शियल नहीं है। जॉर्डन सैंचो को इतने सारे चांसेस मिले, ये ओके अभी जो जितने सारे ऐसे कुछ सपोर्टर्स हैं जो जॉर्डन सैंचो को बैक कर रहे हैं इस घटना के बाद कि जॉर्डन सैंचो को बैक करना चाहिए, एरिक टेन हैग ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसा, तो क्या कहते एरिक टेन हैग? अगर एरिक टेन हैग ने नहीं बोला था कि मुझे ये क्वेश्चन करो, अगर एरिक टेन हैग को कोई ये क्वेश्चन करे कि जॉर्डन सैंचो स्क्वाड में क्यों नहीं थे, तो वो क्या बोलते? अगर वो ये बोलते कि ना जॉर्डन सैंचो इज नॉट फिट या फिर वो इल है, और अगर ये बोलने के बाद जॉर्डन सैंचो का कोई स्टेटमेंट आ जाता कि नो आई एम टोटली फिट, आई वॉज अवेलेबल टू प्ले द मैच, तब एरिक टेन हैग को किस तरीके से आपको सिचुएशन को संभालना पड़ता, आप सोचो, राइट? तो एरिक टेन हैग ने ऑनेस्टली आंसर दिया कि नहीं, जो लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो उसमें खड़े उतर नहीं पाए, इसलिए उनको इस मैच में ड्रॉप किया गया। ओके, एज ए प्लेयर आप ये क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो, अपना सर झुकाओ और अच्छा परफॉर्म करो और नेक्स्ट मैच डे में वापस आओ। आई थिंक दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ प्लेयर लाइक जॉर्डन सैंचो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो नहीं था। अब अगर देखा जाए तो एरिक टेन हैग का सिचुएशन अभी हो चुका है एकदम से लास्ट सीजन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला सिचुएशन था। अब कुछ कुछ सवाल खड़े होते हैं जो अभी जॉर्डन सैंचो, मैं तो इस बारे में जॉर्डन सैंचो को एकदम से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप जॉर्डन सैंचो को सपोर्ट कर रहे हो तो 2 या 3 सवाल खड़े होते हैं कि पहला, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर एलेक्स फर्गूसन हुआ करते थे, क्या किसी प्लेयर के पास ये पावर हुआ करता था कि वो कुछ भी कह देगा मीडिया में जाके? अभी सोशल मीडिया आ चुका है। जस्ट सोचो आप, हैरी मैगुएर से कैप्टेंसी लिया गया, हैरी मैगुएर ने विद इन 1 आवर या फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया कि कैप्टेंसी हो ना हो मैं अपना लिए ये करूंगा वो करूंगा, जो भी उखाड़ना है उखाड़ूंगा, कुछ नहीं कर पाते हैं वो, फिर भी उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जॉर्डन सैंचो का ये काम। अब सोचो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हित के लिए ग्लेजर्स को जाना कितना इंपॉर्टेंट है, ग्लेजर्स का अभी इस क्लब को सेल करना कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लेजर्स से शुरू होता है ये प्रॉब्लम। ना प्रॉपर मैनेजमेंट है, ना कोई डिसिप्लिन है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके क्लब में एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन बना रहे, तो वो टॉप से आता है, एकदम टॉप से, और आपको मैनेजर को वो पावर देना है। अब सोचो जॉन स्टोन्स बहुत सारे मैचेस ड्रॉप किए गए हैं, क्या कभी उन्होंने पेप गार्डियोला के अगेंस्ट में कुछ कह पाया? आपने कोई ओपन स्टेटमेंट देखा है क्या? इवन हम लोग को तो ये भी प्रॉपरली मालूम नहीं है कि जुआ कैंसेलो के साथ हुआ क्या था टीम मैनेजमेंट का या फिर पेप गार्डियोला का। अगर कुछ भी जो भी हुआ था, कितना दिन लगा पेप गार्डियोला को पूरा जो चीज है उसको शॉर्ट आउट करने में? जुआ कैंसेलो कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे। फिल फोडेन को ड्रॉप किया गया था और फिल फोडेन बहुत सारे मैचेस नहीं खेले थे। फिल फोडेन अगर इस तरह के कुछ स्टेटमेंट देता, आपको क्या लगता है फिल फोडेन कभी भी मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल पाएंगे? कितने भी बड़े प्लेयर हो जाए वो, ग्रिलिश या फिर महारेस, कभी भी ऐसा, वो तो 100 मिलियन में खरीदने के बाद ग्रिलिश को फर्स्ट सीजन में चांस ही नहीं मिला। ग्रिलिश से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट ही नहीं है। लेकिन देखिए नेक्स्ट सीजन ग्रिलिश वाज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्लेयर, जो वो हुआ करते थे, है ना? अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये सिचुएशन नहीं है, कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है कभी भी कि नहीं मुझे ये करना है, मैं डेडिकेटेड हूँ, कोच गलत है। एक मुझे याद है रैगनिक के टाइम पे लूक शॉ ने ये कहा था कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलना बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ रादर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना। आप किस तरीके से ये कह सकते हो? वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? आप आपके मैनेजर के अगेंस्ट में ऐसे ओपन फोरम में नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपके मैनेजर को पे किया जाता है आपको मैनेज करने के लिए, और आपको पे किया जाता है मैदान पे जाके आंसर देने के लिए, ना कि सोशल मीडिया में बकबक करने के लिए। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग जॉर्डन सैंचो इन दिस गेम, क्योंकि मैंने बहुत दिन यूनाइटेड का जो मैच इतने साल जब तक से जॉर्डन सैंचो आए हैं तब से देख रहा हूं। उनका डॉर्टमुंड में भी प्रॉब्लम था, साउथगेट ने भी उनको 2021 में ड्रॉप किया था, और उन्होंने बताया था कि नहीं जॉर्डन सैंचो को क्लब में टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने उनको ड्रॉप नहीं किया। उनको मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम उनका जो फॉर्म चल रहा है उसके लिए। सो ये कुछ नया नहीं है। जॉर्डन सैंचो इज नॉट अ बैड गाय, बट आई थिंक ही इज गाइडेड बाय सम बैड पीपल।
सो आई थिंक राइट नाउ एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन होना चाहिए। अगर इसके पहले के मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट होते, जब सर एलेक्स फर्गूसन थे, तो आई डोंट थिंक जॉर्डन सैंचो कभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल पाते इस स्टेटमेंट के बाद। बट इस टाइम पे क्या होगा आई डोंट नो। अभी एरिक टेन हैग को अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, वो अपने प्रॉपर फॉर्म फुट पे नहीं है, शायद उसके कारण वो इतना जो है टफ डिसीजन ले पाएंगे नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर मैं इस टाइम पे एरिक टेन हैग की जगह पे होता तो मैं सिंपली रिजर्व टीम या फिर अंडर 21 अंडर 19 टीम के साथ जॉर्डन सैंचो को खेलने भेज देता। यू आर नॉट वेलकम एट कैरिंगटन ऑल्सो, आप स्क्वाड के साथ ही नहीं रहोगे। और जनवरी में इनको अब लेकिन यहां पे भी एक सवाल आता है। अब सोचो हमने 76 मिलियन से जॉर्डन सैंचो को खरीदा था। अब जॉर्डन सैंचो को आप जब जनवरी से में बेचोगे तब क्लब कौन सा क्लब खरीदेगा और क्यों खरीदेगा और कितने पैसे से खरीदेगा? सबसे पहला चीज जो है, क्या जॉर्डन सैंचो को कोई भी मैनेजर अब लेना चाहेगा अपने स्क्वाड में कि नहीं? ये तो प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लमेटिक प्लेयर है, ये स्क्वाड में आएगा, इसको अगर मैं बैठा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री यही बोल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब में बहुत झमेला करके आया। सो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आ गया। तो हम लोग को वैसे भी उसको लॉस में बेचना था और भी उसका मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगा, तो फिर हमको लोन में उसको बेचना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे कुछ भी सही नहीं हो सकता, और ये तभी हो सकता है जब आप इसको पूरी तरीके से तोड़ के नए से बनाओगे। आई थिंक दैट विल ओनली हैपन अगर ग्लेजर्स निकल जाए तब। सो मैं भी ग्लेजर्स आउट के साथी हूं, और अभी मैं एरिक टेन हैग को और ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने सही काम किया है। और अब उनको अपने ये स्टेटमेंट में स्ट्रिक्ट करके रखना है कि अगर कोई भी ऐसा प्लेयर जो खुद को क्लब के या फुटबॉल के आगे समझे, ज्यादा बड़ा समझे, उसको वहां पे और जगह नहीं देना है। सो आई डोंट थिंक एरिक टेन हैग ने कोई खराब काम किया है, और आई थिंक वो उनको सामने जाके ये एक स्टेटमेंट देना है कि जॉर्डन सैंचो विल नॉट प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन। दैट कैन नॉट बी हैपन। सो आज के लिए बाय गाइस।